की जय। गिद्धराज जटायु आज बोल पड़े, कहा सी यज्ञ रोवती देखिया का समय, और गीध से नाउ तपाप सहैलन, रावणी गिद्ध में का समता, उत चोचन पाखन से लड़ी गईलन, कहा देश है सब लोग आया बबूती नवा कहवा चले गईलन, लाज बचावे बदे परिनारी के, भारत से गिद्धवो चली गईलन। आज गिद्धराज जटायु भी इस भारत भूमि को छोड़ करके चले गए। अभी विगत कानपुर में एक गिद्धराज जी महाराज मिले, जिनको सरकार ने पकड़ करके रखा, सुरक्षा के दायरे में पड़े। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दुर्योधन लहूलुहान पड़ा है, इंतजार कर रहा है कि अब हमारा भी प्राण चला जाएगा, हमारी भी कोई गिनती नहीं है। और दुर्योधन के ऐसे समय में मूर्छित पड़ा है, और जंघा को भीमसेन जी ने तोड़ दिया है। मूर्छितवान दुर्योधन को छोड़ करके पांडव अपने शिविर को पहुंच गए, और उस समय अंत में दुर्योधन के पास उसका मित्र अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा आया का कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े हैं, कई हिंसक जीव उन सभी शवों का भक्षण कर रहे हैं, झपट रहे हैं। कई जगहों पर गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले पड़े हैं, जहां चाहे वहीं जाकर के बैठ जा रहे हैं। कितनों को दुर्योधन भी अपने पास से हटा रहा है, पर दुर्योधन को भी मित्र देह जान करके वो गिद्ध उसके ऊपर भी आक्रमण कर रहे हैं, बार बार हाथों से हटा रहा है। का घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते थक गया है, अत्यंत थक चुका है। अश्वत्थामा आया, दुर्दशा देखा है, और कहा मित्र बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। और आज मित्र से कहा कि मित्र बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा मित्र आज मुझे किसी बात की चिंता नहीं, केवल चिंता एक बात की है कि हम 100 भाई थे और सारे के सारे भाई आज मारे गए, बचा मैं हूं, मेरी भी कोई गिनती नहीं है। कुछ ही समों का मैं भी मेहमान हूं, और परमात्मा को प्यारा हो जाऊंगा। पर चिंता केवल मित्र एक बात की मुझे है। चिंता किस बात की है? का मित्र मेरे शत्रु 5 थे, और 5 के 5 आज भी पड़े हैं। बस दुख मुझे इस बात की है, यदि मेरी अंतिम इच्छा पूछते हो तो ठीक है,
तुम एक बात करो, हमारे शत्रु 5 है, का चिंता मत करो। मित्र, जो कार्य तुमने अधूरा छोड़ा है उसे तुम्हारा मित्र पूरा करेगा। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोलते हैं, कहा जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलो का तपातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलो नहीं बिलो काजे न मित्र दुख हो ही दुखारे। का जो मित्र के दुख को जान करके दुखी ना हो, वो मित्र मित्र कहलाने के लायक नहीं। और आज चल पड़ा है, ऐसा कहकर के अस्वस्थामा वहां से चला, सोचने लगा मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। दिमाग में सोचा है, याद आया, कहा काग उल्लू का न्याय, का जैसे सोच पड़ा है कि करूं तो करूं क्या। जैसे उल्लू को, बेचारे को रात में दिखाई देता है, कौवे बेचारे बैठे हैं, रात्रि के समय में विश्राम कर रहे हैं अपनी कुटिया में, और उल्लू ने धावा बोल दिया रात में, बसा बसा भवन जो है उजाड़ दिया। और ठीक उसी प्रकार से आज चला है। भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के शिविर के बाहर चल दिए, कहा कुछ विशेष बातें करनी है जो शिविर में नहीं हो सकता, शिविर के बाहर होगा। लेकर के चले, और मैया द्रौपदी ने 5 पतियों के जगह पर 5 पुत्रों को अपने सुला दिया है। रात्रि के समय में अस्वस्थामा चला। आज पांडवों को जान करके पांडव पुत्रों का वध कर देता है। पांडव समझ करके पांडव पुत्रों का वध कर दिया, लेकर के गया। दुर्योधन सोच रहा है, जिस कार्य को एक से एक बलवान हम 100 भाई नहीं कर पाए, मेरा मित्र अस्वस्थामा कह रहा है, का ठीक है, लाओ मेरे हाथों पर भीम का सर रख दो, जिसकी गदा ने आज मुझे उद्दंड कर दिया है, जिसने मेरे जंघे को तोड़ दिया मार करके अपनी गदाओं से, और आज एक सर को थमा देता है। हाथों में दिया, हाथों में दिया, लेकर के जब वही हाथ से में लिया है, दुर्योधन बड़े आसानी से कोई किसी सड़े गले वस्तु का को निचोड़ दे, उस हाथ उसने उस सर को निचोड़ दिया है। रोने लगा है, अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया, अब तक तो मुझे ये था मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे कुल का दीपक तो है, पर आज तो तूने मेरे कुल के दीपक को भी बुझो दिया। मैया
पुत्रों के पास गई है, जाकर के मैया देखी है पुत्रों का सर कटा है। मां द्रौपदी रोने लगती है धर्मानुरागी बनी। मैया द्रौपदी जाकर के पुत्रों को देखी है, पलक पर सोए हैं आसन पर शिविर में। पांचों पुत्रों का सिर नहीं है। मां द्रौपदी रो पड़ती है। सुखदेव बाबा मार्गदर्शन कराते हैं। कहा माता शिशुना निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। आज मां जा करके देखती है, रोने लगती है। रो रही है मां। रुदन की आवाज जब भगवान सहित अर्जुन आदि ने सुना है, दौड़ करके शिविर के पास आए, देखा है तो आज पांचों पुत्रों का सर कटा है। गांडीव को उठा करके चल पड़े हैं अर्जुन जी महाराज। जिसने ऐसा अपराध किया है उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार जिस समय परशुराम जी के धनुष को भगवान श्री राम जी ने तोड़ दिया तो परशुराम बाबा चल पड़े। देखत भृगुपति बेश कराला। आज चल पड़े भृगु और परशुराम बाबा चले। और जब परशुराम बाबा चले तो परशुराम बाबा आकर के बोल पड़ते हैं। कैसे? आइए हम लोग चलते हैं। राधे श्याम रामायण में बाबा लिख पड़ते हैं। अरे वो मिथिलापति अब यह बतला, यह धनवा किसने तोड़ा है। अरे किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको और वरना चौपट कर डालूंगा। और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। सरकार ठीक उसी प्रकार से आज उठाए अर्जुन। कहा जिसने भी ऐसा अपराध किया है उसको छोड़ने वाले नहीं। साथ में खड़े हैं करुणा निधान जगत के पिता जगदीश्वर। कहा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, होश से काबू लो। आज स्वयं सब पर कृपा करने वाला करुणा निधान जगदीश्वर भगवान खड़ा है। पर गोविंद के द्वारा संचालित का अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा जब जान गया कि पांडव जीवित है तो अब हमारा प्राण बचने वाला नहीं है, बचेंगे नहीं, भग रहा है। और अर्जुन जी
प्रतिज्ञा कर लिए हैं। और आज अर्जुन बाबा पीछे पीछे चल रही है। जब देखा है अश्वत्थामा तो भाग चला जान बचा करके। अर्जुन जी पीछे पीछे है। अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो और लौटाना भी जानते हो। अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हुआ है। और भगवान बोले अर्जुन अपनी ब्रह्मास्त्र को तुम शांत कर दो। अर्जुन जी ने तुरंत भगवान का आदेश का पालन किया और अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अब छोड़ दिया है। अश्वत्थामा पकड़ लिया गया और बंदी बना करके ले करके द्रौपदी मैया के पास आए। मैया द्रौपदी के पास आए और द्रौपदी के पास जब आए तो द्रौपदी मैया ने देखा अश्वत्थामा को, कहा तुमने तो सोए हुए बालकों को मारा है। भगवान ने कहा यह आतताई है, इसका वध कर दो, इसको मृत्यु दंड दे दो, इसने सोए हुए बालकों को मारा है। लेकिन द्रौपदी मैया के पास आए हैं लेकर के। और द्रौपदी मैया ने जब देखा तो आज उसके रस्सियों को खोलने लगती है। कहा सरकार हे प्राणनाथ, यह आपके गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र होने के नाते आपका भी गुरु है, इसलिए इसका वध नहीं करना चाहिए। और मैं तो जेन केन प्रकारेण अपने प्राणों की रक्षा कर लूंगी, पर माता गौतमी किसके सहारे जिएंगी? आज उनके पति भी श्रीधाम पधार चुके हैं, अब उन्हें तो अपने पुत्र का ही सहारा है। द्रौपदी में बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने पुत्र का सहारा है और पुत्र के सहारे ही अपना जीवन यापन करेगी मैया। यह सारा वृतांत भगवान सुन रहे हैं। कहा छोड़ दो। अर्जुन जी ने कहा देवी इसने हमारे पुत्रों का वध किया है। मानो अर्जुन जी से कहलाना चाहते, भगवान से अर्जुन जी कहलाना चाहते हो कि सरकार आप पे बताओ टेढ़ी टांग वाले, आप क्या चाहते हो? और स्वयं नारायण भगवान कहते देखो हमसे पूछ रहे हो, कहा सरकार और किससे पूछेंगे? कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। जो शास्त्र कहता है वही हम तुमको बता रहे हैं। का शास्त्र साक्षी है, शास्त्र जो है का साक्षी होते हैं और शास्त्र जो कह रहा है वही मैं तुमको बता रहा हूं, सुनो। कहा ब्रह्म बंधोर हंतव्या आतताई बधारवा मये गोभा मयाभ्यांतम परिपाहानुशासन। का
शास्त्रों ने जो स्पष्ट कहा है मैं उसको बता रहा हूं। शास्त्र ने स्पष्ट आदेश दिया है, ब्राह्मण कितना बड़ा भी पतित हो पर उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कितना बड़ा भी पतित क्यों ना हो पर उसका वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन जी ने कहा हाँ कार्य करो। एक तरफ कह रहे कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, सरकार ने कहा जो शास्त्र ने कहा हम स्पष्ट तुमको बताए दिए, अब तुम्हें जो करना है सो करो। अर्जुन जी भी चेला किसी कमजोर व्यक्ति के तो थे नहीं, स्वयं नारायण के चेला है और वो भगवान का पार्षद है। अब वो मामूली तो हो नहीं सकता। तब अर्जुन जी को समझते देर ना लगी। भगवान बोले जो शास्त्र की बात थी हमने तुमको बता ही दिया, अब जो उचित लगता है सो करो, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना मत, शत्रुत्व धर्म का पालन करना, तुम वचन का रक्षा करना। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अर्जुन जी को उपदेश दिया था। अर्जुन जी तुरंत समझ गए और अर्जुन जी को समझते देर ना लगी। अर्जुन जी ने किया क्या, मस्तक से मणि निकाला और आज अपमानित कर करके छोड़ दिया है। चल पड़ा का माननीय पुरुष का अपमान ही मृत्यु के समान दंड है। किसी सम्मानित व्यक्ति को, अच्छा एगो बात बड़ी हमारे में कहले है, कहले अगर बात पे बात ना कहबा तो बात बैठ के रोवेगी। कोई अगर आपको कुछ कहा है तो समय का इंतजार करिए और जब समय आया तो उस बात को उसके मुख पर कह देना चाहिए। यदि बात पर बात नहीं कहे तो बात होती है बैठ कर। और आज माननीय पुरुष का अपमान हो जाए, वह जितनी बार अपमान को याद करेगा उतनी बार याद कर करके मरेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। का संभवा वित्यस्य चाके तिमिर मरणादितिरेच्यते। बार बार सोच कर करके मरेगा। और इसी बात को गोस्वामी तुलसी बाबा अपने मानस में मार्गदर्शन कराते हैं कि संभवित कहो अपजसला हो अमरण कोटि समता हो। संभावित कहो अपजसला हो, संभावित कहो अपजसला हो, अपजसला हो मरण कोटि समता हो, मरण कोटि समता सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज
चल पड़ा है, समय का इंतजार कर रहा है, छोड़ दिया गया। तो जानते हैं कहा जाता है कि अगर